मीनू जी से बात कर रही तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये गुड मॉर्निंग क्लब क्या है आपका, कुछ मॉर्निंग वॉक वगैरह पे जाते हो? तो मैंने कहा मुझे गाय के लिए बुला लिया भाई, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि ये भी हमें देख के मॉर्निंग वॉक पे जाएगी तो भाई साहब हमसे तो ना हो पाएगा। फिर इन्होंने राज खोला कि नहीं, ये लोग मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते, ये लोग तो सुबह 7 बजे कचौड़ी और समोसे खाने जाया करते हैं। मैंने कहा अब समझ में आया, जो वो कह रहे हैं ना विजय जी, उन्होंने सुन के नहीं चुना है, उन्होंने तो देख के ही चुना है कि ये समोसे जैसी लड़की है, इसे ही बुलाओ। तो बहुत बढ़िया आपने सुन लिया। अच्छा, वैसे मैं देख रही थी यहाँ बैठी हुई थी भाई साहब सुनील जी, आपका चांद बहुत अच्छा चमक रहा है। मैं सही बताऊं, और ये ऐसे ही नहीं मिलता, ये एक चांद यहाँ भी बैठा हुआ, अभी तो यहाँ कई चांद नजर आ रहे हैं मुझे, ये ऐसे ही नहीं मिलता, ये ईश्वर की देन है, ये प्रकृति का बैलेंस होता है। प्रकृति जो है जी भाई साहब वो सबसे होशियार चीज है इस धरती। प्रकृति अपना बैलेंस करना कभी नहीं भूलती। जो इस धरती के सबसे हैंडसम पुरुष होते हैं उन्हें गंजा करना नहीं भूलती, और जो सबसे क्यूट लड़कियां होती हैं ना उन्हें मोटा करना नहीं भूलती। नहीं, पर आपने कार्यक्रम बहुत अच्छा जमाया है। मैं आपको बताऊं, बनियों का प्रोग्राम है, और बनियों में बनिया, दुकानदार बनिया, जैसे मेरे पति। मैं सच्ची बात बता रही हूँ बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले सुनील जी धर्मपत्नी आई हैं आपकी यहाँ, कहाँ है ये बैठी है ना, इन्हें भाभी जी को इन्होंने एक हार गिफ्ट करा और उसकी फोटो डाल दी फेसबुक पर। और मैं आपको बताऊं, इस तरह की चीजों की फोटो आदमी का फेसबुक पर डालने का केवल एक मकसद होता है, वो था दूसरे घर में आग लगाना। और ये अपने मकसद में सफल भी हो, मेरे घर में राड़ हो गई, मैं जैन साहब के पीछे पड़ गई, मैं मुझे कुछ नहीं पता। सुनील जी ने अपनी पत्नी को हार दिया है, मुझे भी हार चाहिए। जैन साहब हमारे पक्के बढ़िया दुकानदार आदमी, कहते थे मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं, मांग के देख ले, तुझे भी दे दे तो। नहीं, पर वैसे हाँ तो बस सही बात है, भाई को बहन को देने में क्या दिक्कत है, वो तो भाभीियों का ही कलेजा छलनी हो जाता है। भाई को दे ही दे बहनों को। मेरे से तो एक बार मेरी भाभी बड़ा मुंह फुलाए फुलाए घूम रही थी, मैंने कहा इनके ज्यादा दिमाग चल रहे हैं, अभी टाइट करती हूँ। मैंने फौरन व्हाट्सएप निकाला और भाभी को मैसेज करा, मैंने कहा भैया ने जो अभी 2.5 लाख का हार भेजा है ना, बहुत ही सुंदर है भाभी। मैंने कहा अब लगा दी सुतली, अब सुलगते रहो दोनों जने। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। अच्छा, नहीं वैसे बहुत अच्छा आपका कार्यक्रम चल रहा है। के राजस्थानी जी बैठे हैं, बहुत अच्छे कवि हैं देश के, एक बार जोरदार तालियां हो जाए के राजस्थानी जी के लिए। आपने बहुत सारी फिल्मों में गीत लिखे हुए हैं, आप देखते होंगे मोदी जी के कार्यक्रम जो होते हैं उनमें अक्सर कोई लोक नृत्य किया जाता है वहां पर, या देशभक्ति का, या कृष्ण जी का, या राम जी के भजन जो चलते हैं, उनमें से अधिकांश भजन के राजस्थानी जी के लिखे हुए होते हैं, जो मोदी जी के आगे नृत्य होते हैं। बहुत बड़ी हस्ती आपके बीच में बैठी है, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने भी फेसबुक पर अपनी एक फोटो डाली थी, उस दिन अच्छे लग रहे थे, अब आज का तो सबको दिख ही रहा है। तो अब उस दिन अच्छे लग रहे थे तो मैंने भी तारीफ कर दी, मैंने कहा के भाई कमाल लग रहे हो एकदम ठां। इतनी देर में हमारे रविंदर जी बैठे हैं यहाँ सामने, इन्हें लगी मिर्च, तुरंत कमेंट करते हैं, कहते हैं दीपाली जी इनके पास ओप्पो का फोन है, फिल्टर लगाई हुई फोटो है। मैंने कहा हाँ जी मैं समझ गई। थोड़ी देर बाद एक कमेंट और करते हैं, कहते हैं इनकी पत्नी को सेल में मेकअप का सामान मिल गया था, 2.5 किलो तो पीओपी चिपका रखी है मुंह पे। मैंने हाँ जी मैं समझ गई। इतने पे भी इन्हें शांति नहीं पड़ी, फौरन बेचारे के राजस्थानी जी का आधार कार्ड वाला फोटो दिखा, देखो असलियत में ऐसे लगते हैं। फिर मैंने इन्हें फोन करा, मैंने कहा रविंदर जी दिक्कत क्या है? कहते हैं एक बात बताओ, आपको प्रोग्राम में किसने बुलाया है? मैंने कहा जी आपने बुलाया है। कहते हैं तो ये बताओ चमचागिरी किसकी करोगी? मैंने कहा हाँ अब मैं समझी, अब आनंद लेना।
मैं इनकी फोटो पर लाइक और कमेंट देने वाली थी कि इतनी देर में हमारे बंसल साहब फोन करते हैं मुझे, कहते हैं दीपाली जी प्रोग्राम में किसी ने भी बुलाया हो, पेमेंट तो मैं ही दूंगा। तो एक बार हमारे बंसल साहब की शान में आपकी तालियां उड़ जाएं। पर लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत ही भले सज्जन व्यक्ति हैं। मैं इस कार्यक्रम में जैसे ही आई आकर के बैठी, हमारे काजू बादाम वाले भाई साहब आ गए हैं, जरा जोरदार ताली हो जाए। भाई साहब त्रिनगर में एंट्री लेते ही आपके ही बोर्ड दिखाई दिए मुझे। मैंने कहा आज पेमेंट मिले ना मिले, बादाम का पैकेट जरूर मिलेगा। बिंदल साहब, सही पहचान रही हूँ मैं? हाँ, तो बिंदल तो नाम में ही माया है जी आपके। तो मैं आपको बता रही थी, मैं यहाँ आई, बंसल साहब ने मुझे कहा आते के साथ ही, दीपाली बिल्कुल छोटी बहन की तरह हो मेरी, यहाँ आई हो, कार्यक्रम अपनी जगह है, खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, बताओ क्या लोगी। मैंने कहा आपने बहन बना लिया, और क्या चाहिए, इससे ज्यादा और कौन चाहता है आज के जमाने में जी। कोई अपनी को तो मानने राजी नहीं है, ये दूसरी को भी बहन बना रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। मैंने कहा बस आपने बहन बना लिया और कुछ नहीं चाहिए। कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं, खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। तो जब ये पीछे पड़ गए तो मैंने एक छोटी सी डिमांड रख दी। आप देखो क्या डिमांड रखी मैंने, सोना चांदी मांगू ना, हीरो का हार मांगू, सच कह रही हूँ भैया ना कोई कार मांगू। सुन लो बंसल साहब, आपने ही जिद करी थी कि कुछ मांग लो, तो अब मांग रही हूँ कि सोना चांदी मांगू ना, हीरो का हार मांगू, सच कह रही हूँ भैया ना कोई कार मांगू, हिस्सेदारी में केवल आधा व्यापार मांगू, हिस्सेदारी में केवल आधा व्यापार मांगू, किस्मत बना दो मेरी, दुनिया सजा दो मेरी, कर दो प्रॉपर्टी मेरे नाम। ऐसे ही हमारी जेठानी बैठी है, 29 साल हो गए इसको मांगते हुए, आज तक तो मिला नहीं। देखो वो तो सिठानी है, बाकी सब कुछ इसी के नाम है। ऐसे ही हमारे जैन साहब भी यही कहते हैं। अभी मेरी एनिवर्सरी थी पिछले दिनों, मैंने उससे कहा, मैंने कहा कभी कुछ दिलवा दो, कुछ कर दो। कहते कोठियां तेरे नाम पर है। मैंने कहा तो क्या गले में रजिस्ट्री लटका के चली जाऊं? तो सेठानी जी बात ऐसी है कि ये आदमियों की आदत होती है। वो एक बड़ी पुरानी कहावत है कि घर बार सब तेरा है, कोठी कुटले के हाथ ना लगाई है। तो चलिए, आपको ऐसा माहौल, ऐसी तालियां बनाए रखनी है अपनी, क्योंकि जो कोई भी कार्यक्रम जो होता है, मैं आपको बताऊं, वो दो कम्युनिटीज पर निर्भर करता है। एक होती है मंच के इधर वाली और दूसरी होती है मंच के उधर वाली। और आप यकीन जानेगा 80% जिम्मेदारी मंच के उधर वालों की होती है कि आपका कार्यक्रम कैसा जाना चाहिए। मैं आप सबको बता दूं, ये है लालची कवि। अच्छा इधर आ गए, ये सेना में भर्ती हो गए थे ना, जब यहाँ थे तब जीवित थे, यहाँ शहीद वाले हैं। भाभी जी बैठ जाओ, आप भी यहाँ आओ, आगे आपके लिए आगे सोफा है। उन्हें गॉसिप करनी है, मैं मौका नहीं दूंगी बात करने का। मेरे को तो रविंदर जी कहाँ गए, इन्होंने जब बुलाया तो मैंने कहा गुड मॉर्निंग क्लब वाले महिला को सुन लेंगे। कहते हैं आप चिंता मत करो, त्रिनगर का आदमी लुगाइयों की बहुत अच्छी तरह सुनना जानता है। बहुत बढ़िया भाई साहब, मैं आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम करती हूँ। आपको देखकर मुझे अच्छी तरह से ये पता चल रहा है, या तो आप बड़े पदाधिकारी हैं या फिर करोड़ों के अधिकारी हैं। आपको विशेष प्रणाम है मेरा। जोरदार ताली इस बात की तो पाली जी ने बहुत बढ़िया सिखाना है। भाई देखो, इतनी तो पार की नजर हम रखते हैं। वो कहते हैं ना कि बढ़िया कहीं खून रगों में दौड़ रहा है और बढ़िया कहीं घर में बैठी हुई हो। हमने तो बेटे को भी दुकानदारी करवानी है जी, तो 3 पीढ़ियां चल रही हैं लगातार साथ साथ। अच्छा कार्यक्रम सजाया आप गुड मॉर्निंग वालों ने, बहुत बढ़िया। एक बार अपने लिए जरा तालियां वालियां उठा दो, जरा बताओ जरा कैसा सुनोगे आप। गाजियाबाद से आई हूँ, दोपहर को एक और कार्यक्रम करके आ रही हूँ।
यहाँ के लिए मुझे खास कहा गया कि दीपाली जी आपको डिमांड पर बुलाया जा रहा है। तो अगर डिमांड पर बुला रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको वो डिमांड, अगर मैं आपकी डिमांड पर आई हूँ तो मेरी डिमांड पर आपकी तालियां भी आनी चाहिए। कार्यक्रम का आनंद तभी आता है। वो कहते हैं ना एनर्जी ट्रांसफर होती है आपस में, तो वो ट्रांसफर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आप सब बहुत अच्छे लोग हो, आप चाहते तो यहाँ पर कुछ भी करवा सकते थे। आप चाहते तो किसी फिल्मी हस्ती को बुला करके उसका कार्यक्रम करवा सकते थे। आप चाहते तो सपना चौधरी को बुला के उसका डांस भी करवा सकते थे। आप चाहते तो कोई भजन मंडली बुला करके कीर्तन भी करवा सकते थे। लेकिन आप सबने कवि सम्मेलन करवाया। अब इससे सस्ता और होता भी क्या।